Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Tuitions with Sango। Dear student, आज हम आपका कक्षा 6 का जो बुक है हनी शकल उसका चैप्टर नंबर 2 को हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। उसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। किस तरह से एक डॉग ने कुत्ते ने अपने स्वामी को खोज लिया था। बिफोर यू रीड कि आप पढ़ें इससे पहले क्या ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि शायद आप लोग ये जानते होंगे या आपको पता होगा कि जो डॉग है, कुत्ता है, और वुल्फ मीन्स भेड़िया है, वो आपस में क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली रिलेटेड मीन्स वे आपसी रिश्तेदार हैं, पास के रिश्तेदार हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, और आपको शायद ये भी पता हो कि लगभग सेंचुरीज मीन्स बोलते हैं 100 वर्ष का समय। सेंचुरी जैसे सेंचुरी का मतलब होता है 100, अब सेंचुरीज मीन्स 100 ईयर्स, कि किस तरह से सैकड़ों वर्षों तक ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं हैव डोमेस्टिकेटेड एंड द टेम्ड विल्ड एनिमल, कि किस तरह से इंसान जो जंगली जानवर हैं उनको डोमेस्टिकेटेड करते आए हैं। डोमेस्टिकेटेड मतलब अपने लिए उपयोगी करना, वो पालते आए हैं कई सारे जानवरों को। जैसे घोड़े को वो अपनी बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और बैल को भी इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बोझा उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कुत्ते को भी वो अपनी रखवाली के लिए इस्तेमाल करते थे। तो इसमें यही है कि किस तरह से इंसान ने जंगली जानवरों को अपने लिए अनुकूल बनाया है, अपने लिए डोमेस्टिकेटेड बनाया है। एंड टेम्ड, टेम्ड मीन्स पालतू होता है या बांध के रखना है, एक मतलब टेम्ड का मतलब यहाँ पे। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल। यहाँ पर एक स्टोरी है कि एक कुत्ता किस तरह से टेम एनिमल बना। टेम मतलब पैट एनिमल बना। सो चिल्ड्रन, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, कि ऐसे समय था पहले कि डॉग्स जो था वो अपना खुद का मास्टर हुआ करता था, अपना खुद का स्वामी होता था, और वो उसी तरह से रहता था जिस तरह से वुल्व्स रहते, मतलब जैसे भेड़िए रहते थे। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता में या आज़ादी में। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ। अनटिल माने जब तक कि ए डॉग वाज बोर्न, ऐसा एक कुत्ता पैदा नहीं हो गया, हु वाज इल प्लीज्ड, जो क्या था, इल प्लीज्ड माने जो खुश नहीं था। किससे? विद हिज वे ऑफ लाइफ, अपनी जो उसका जीवन जीने का तरीका था उससे वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड टू वंडरिंग अबाउट वाई हिमसेल्फ, वो क्या था, परेशान हो गया था। यहाँ पे वैसे सिक माने बीमार है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे परेशान। वो परेशान हो गया था और थक गया था। किस लिए थक गया था और परेशान हो गया था? ऑफ वंडरिंग, वंडरिंग माने घूमते घूमते, आवारा घूमते घूमते। हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एंड बीइंग फ्राइटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और वो क्या, और किस चीज़ से परेशान हो गया था, कि वो उन बड़े जानवरों से डरते डरते परेशान हो गया था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। मतलब एक तो खाना ढूंढते ढूंढते अपने लिए परेशान हो गया, दूसरा वो उन जानवरों से डरता था या डर से भी परेशान हो गया था जो उस डॉग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग ऑफ हिम टू डू वे टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। उसने सोचा, इट ओवर, ये बस बहुत हो गया भाई अब, एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया
दैट द बेस्ट थिंग, एक सबसे बढ़िया सोच उसके दिमाग में आई और उसने क्या किया, फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट, कि वो क्या करेगा, अब सर्वेंट बन जाएगा किसी का, कि बहुत हो गया भैया ज़िंदगी का नाश हो गया, कि कभी खाना ढूंढो, कभी बड़े बड़े जानवरों से डरो, तो उसने क्या किया, मैं इससे अच्छा किसी का नौकर बन जाता हूँ। किसका नौकर, जो कि था सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर, किससे, हर किसी से, जो भी धरती पे जितने भी जीव थे उन सब में ज़्यादा स्ट्रोंग था, उसका वो सर्वेंट बनेगा, उसने ऐसा निश्चय किया। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और अब क्या था, वह निकल पड़ा ऐसा ही एक मास्टर ढूंढने के लिए, ऐसा ही अपना मालिक ढूंढने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा धरती पर ताकतवर हो। ही वॉक्ड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, वो घूमता रहा मतलब चलता रहा और उसको क्या मिला, एक किन्समैन मतलब उसका एक खूनी रिलेटिव्स मिला, यानी कि एक खून का रिश्तेदार मिला, ठीक है, उसका खानदानी कोई रिश्तेदार, ऑफ हिज, उसका, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, कि उसने एक ऐसे वुल्फ को देखा, एक ऐसे भेड़िए को देखा जो बहुत ही ताकतवर था, इतना ही ताकतवर था वो जितना कि वो भयंकर लग रहा था। फियर्स मीन्स भयंकर या क्रूर। वुल्फ ने पूछा कि भाई कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा, किससे, कुत्ते से। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सेवा ले। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे वुल्फ, उसने भेड़िए से पूछा, किसने, कुत्ते ने। आई डोंट सी वाई नॉट, भाई मैं क्यों नहीं तुम्हारी सेवा लूँगा, मुझे तो ऐसे नाम मना करने वाली कोई बात दिख नहीं रही है, वुल्फ ने कहा। द वुल्फ सेड एंड दिस agreed upon, the two of them went on together, और अब ये बात एग्री हो गई, मतलब कि वुल्फ भी मान गया कि भाई मेरा सर्वेंट बन जाओ, और कुत्ता भी मान गया, मतलब कुत्ते तो पहले ही पूछा था उसने कि क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ, तो वो दोनों ही राजी हो गए इस बात के लिए, और फिर क्या था, वो एक दूसरे के साथ चलने लगे, जाने लगे कहीं, ठीक है, चले गए। They walked and they walked, वे घूमते रहे and all of a sudden the wolf lifted his nose, फिर क्या हुआ, घूमते रहे फिर क्या हुआ कि वुल्फ ने अपनी नाक को ऊपर उठाया, लिफ्टेड हिज नोज माने जैसे कि वो कुछ सूंघ रहा हो, है ना, स्निफ्ड, सूंघने के लिए। darted quickly off a path and into the bushes and crept deeper into the forest. darted माने उसने रास्ता बदल दिया, जैसे उसने नाक से सूंघा, उसे कोई स्मेल आई सूंघने में, और उसने क्विक, darted मतलब बदल दिया, क्विकली माने जल्दी से, ऑफ द पाथ अपना रास्ता बदल दिया, एंड इनटू द बुशेज और वो झाड़ियों में, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट और घने जंगलों में वो चला गया। कौन? वुल्फ। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, उसको बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे अंदर चला गया फॉरेस्ट में। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, डॉग ने पूछा, किससे? वुल्फ से, कि ये क्या हुआ मास्टर। ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेड यू सो, कि तुम्हें इतना ज़्यादा किसने डरा दिया, ये क्या हुआ। तो फिर वुल्फ बोलता है, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते हो, देयर ए वेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी, क्या तुम देख नहीं सकते हो, देयर से वेयर, वहाँ पे एक बड़ा सा भालू है, वेयर आउट देयर, वहाँ से आ रहा देखो, एंड ही माइट ईट और वो ज़रूर हम दोनों को खा जाएगा, किसको? तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, जब उसने ये देखा कि भाई भालू तो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, the dog decided, कुत्ते ने डिसाइड किया, to take
अप सर्विस विद हिम। कुत्ते ने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि भाई मैं जो हूँ अब अपनी सर्विस, अपनी जो सेवा है वो किसको दूंगा, भालू को, क्योंकि भालू भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रोंग है। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बेयर, और उसने क्या किया, भेड़िए को छोड़ दिया और बेयर से पूछा, भालू से पूछा, क्या पूछा, आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडली, बेयर ने तो एकदम से हाँ कर दिया, जैसे कि वो तैयारी बैठा हो हाँ करने के लिए, कि हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तो तुम्हारा मास्टर बनूंगा। मालिक बनने में किसको बुरा लगता है, सबको अच्छा लगता है, सब सोचते हैं हमारे नौकर चाकर हूँ। तो भालू ने भी एकदम से हाँ कर दिया। एंड सैड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, कि चलो चलते हैं और क्या ढूंढते हैं, फाइंड माने ढूंढते हैं, ए हर्ड ऑफ काउज। ए हर्ड ऑफ काउज मतलब गायों का समूह, जहाँ जिसमें बहुत सारी गायें हों, एक साथ चरने आती है ना गायें। आई किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल, और हम क्या करेंगे, एक गाय को मार देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों उसे आराम से खा लेंगे और अपना पेट भर लेंगे। They walked on the soon saw a herd of cow, वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने क्या देखा, कि जल्दी से एक हर्ड ऑफ काउ, एक गायों का समूह देखा जिसमें बहुत सारी काउस थी। But just as they were about to come up to it they were stopped, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो पास में आए गाय के समूह के, बहुत सारी गायों के पास, तभी क्या हुआ कि वो रुक गए। क्यों? Why a terrible noise, एक डरावनी आवाज से रुक गए। The cows were moving loudly and running in a panic in all direction, काऊ क्या थी, वो मूविंग करने लगी। मूव जो है काऊ की रंभाने की आवाज़ को बोलते हैं मूव, MOO और ING, मूविंग मतलब वो रंभाने लगी गाय। कैसे, लाउडली माने जोर जोर से, एंड रनिंग और दौड़ रही थी, इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और वे पैनिक हो चुकी थी। पैनिक मतलब एकदम से घबरा करके, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। इन ऑल डायरेक्शन माने सभी दिशाओं में इधर उधर भाग रही थी गाय चिल्ला करके, किस से, एक डरावनी आवाज़ को सुन। The bear looked out from behind a tree, बेयर ने एक पेड़ के पीछे से देखा, and then he too ran hastily deeper into the forest, और फिर क्या हुआ कि वो बहुत तेज दौड़ा। कौन? बेयर माने भालू, hastily माने बहुत जल्दी से, एकदम क्विकली, और क्या हुआ कि डीपर जो बहुत घने जंगल थे उनमें अंदर चला गया भालू। नाउ अब, Why did I have to come here, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, said he, उसने कहा, to the dog, डॉग माने कुत्ते से कहा, किसने, भालू ने ये कहा कि मैं यहाँ आया ही क्यों। It is the lion who rules the forest in these parts, अरे मैं यहाँ पे आया क्यों, मुझे तो पता ही था पहले से कि लायन का राज्य का भाग है, यहाँ पे शेर राज करता है, तो मैं यहाँ पे आया ही क्यों, उसने बोला, किसने, भालू ने। रूल्स माने शासन करना होता है, जंगल के इस भाग पर लायन रूल्स करता है। द लायन who's he, ये लायन कौन है, कुत्ते ने पूछा, किससे, भालू से पूछा। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, वो क्या है, सबसे ताकतवर जानवर है इस धरती पर। बीस्ट मीन्स जानवर, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ताकतवर, ठीक है। वेल देन I'll say goodbye to you बेयर, अच्छा ऐसी बात है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ठीक है भाई, बाय बेयर, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान के साथ में रहना है, और अब तुम कह रहे हो कि शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो अब मैं उसी के साथ में रहूँगा। I want a master who is stronger than anyone on earth, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए जो हर किसी से ज़्यादा ताकतवर हो इस धरती पर। And of the dog,
अब डॉग क्या था, दूर चला गया। वेंट टू आस्क द लायन, और लायन के पास चला गया और लायन से बोला टू बी हिज मास्टर, क्या वो उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट, लायन ने एग्री कर दिया उसका मालिक बनने के लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जब लायन ने उसको अपना सर्वेंट बनाने के लिए हाँ कर दी, तो फिर डॉग ने क्या किया, उसको सेवा प्रदान की, बहुत दिनों तक उसके साथ में रहा, बहुत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, एक ये बहुत अच्छी ज़िंदगी थी भाई, बहुत बढ़िया। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, कोई भी शिकायत नहीं थी ज़िंदगी से, इतनी बढ़िया लाइफ चल रही थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि लायन से ज़्यादा स्ट्रोंगर कोई भी नहीं था उस फॉरेस्ट में। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी की ये हिम्मत नहीं थी, या डेयर्ड नहीं थी कि वो डॉग को टच भी कर सके और या उसको नाराज कर सके। ऑफेंड मीन्स नाराज कर देना, क्योंकि भाई वो उसका नौकर था, किसका, शेर का, जंगल के राजा का। किसकी हिम्मत थी कि उसे कोई टच कर सके या उसे कुछ भी कह सके। बट लेकिन वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों एक साथ चल रहे थे, इस तरफ शेर उस तरफ कुत्ता, साथ साथ में दोनों कहीं जा रहे थे। अलोंग ए पाथ, एक रास्ते पर, दैट रैन amid where cliff when all of a sudden the lion stopped। क्या हुआ कि वो रास्ते पर जा रहे थे दोनों, शेर एंड कुत्ता। amid where cliff, amid माने बीच में, where माने जो, वैसे बेयर का मतलब नंगा होता है, मतलब उस पे पहाड़, और क्लिफ माने चट्टानों पर, जहाँ जिस चट्टानों पे पेड़ पौधे ना थे, ऐसी चट्टानें वो उसके बीच से होकर के गुजर रहे थे। When all of sudden the lion stopped, तो फिर क्या होता है कि जैसे ये जा रहे थे, एकदम से अचानक से क्या होता है कि लायन जो है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। क्या हुआ कि उसने ग्रेट रोर किया, एक बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वाली दहाड़ की, रोर मीन्स दहाड़ना, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाव, और उसने एक जोर से अपने पंजे से ग्राउंड पे प्रहार किया, ठीक है, जोर से अपना पंजा ज़मीन पे मारा। विथ सच फोर्स दैट ए होल, इतनी जोर से कि उसमें वहाँ पे एक छेद हो गया धरती पर। Then he began to back away very quickly, और वो फिर क्या हुआ, उसने पीछे की तरफ जाना शुरू किया बहुत जल्दी से। What is it, ये क्या है, मास्टर, मालिक, ये क्या हुआ। Is anything wrong, क्या कुछ गलत हुआ है। Asked the dog, डॉग ने पूछा। Surprised, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर के, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि सर ये क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ गलत हुआ क्या तुम्हारे साथ में। I smell a man coming this way, मैंने एक इंसान की गंध को महसूस किया है इस रास्ते पर। किसने बोला, शेर ने बोला। The lion said, we'd better run for it or well we in trouble, कि ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलें, वरना क्या होगा कि हम मुसीबत में फंस जाएंगे। ट्रैवल मीन्स मुसीबत में फंस जाना। ओह वेल देन I'll say goodbye to you, lion, तब तो मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा, लायन। I want a master who is stronger than anyone of earth, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो हर किसी से स्ट्रोंग हो इस धरती पर। और तुम्हें क्या, तुम तो भाई इंसान की स्मेल से ही डर गए, तो भैया अब तो तुम्हारे साथ नहीं रहा जा सकता। तो उसने क्या किया, गुड बाय कर दिया, किसको, लायन को। And off the dog went to join the man and he stayed। अब क्या था कि डॉग ने इंसान को ज्वाइन कर लिया, वो इंसान को उसने अपना मालिक बना लिया और वहीं पे रुक गया। With him
एंड सर्व हिम फेथफुली, और उसने उसकी सेवा बहुत ही फेथफुली की, बहुत ही वफादारी से इंसान की सेवा की कुत्ते ने। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये क्या हुआ था, कब हुआ था, बहुत बहुत समय पहले। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन ए मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन ये घटना बहुत पहले हुई थी, पर क्या है, अभी तक भी कुत्ता इंसान का सबसे लॉयल सर्वेंट है, सबसे लॉयल, सबसे वफादार सर्वेंट है। एंड नो अदर मास्टर, और अब वो किसी भी और अन्य मालिक को नहीं जानता है तब से अब तक। क्यों? क्योंकि इंसान ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस धरती पर। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जिसके पास माइंड है, जिसके पास ज्ञान है, पावर है, वो ही है स्ट्रॉन्ग, और इंसान से ज़्यादा माइंडेड कोई और जीव इस धरती पर नहीं।